बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर के सभी बच्चों का मेरे ऑनलाइन चैनल पर स्वागत है। और आज हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं एग्जाम में उसको भी देखने वाले हैं। तो ये हमारा एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पे तीसरा वीडियो है। ऐसे बच्चे जो अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूला करें। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो लाइक बिल्कुल किया करें आप लोग। तो क्वेश्चन कैसे एग्जामिनेशन में आ सकते हैं तो उसको भी देखने जा रहे हैं। तो आज हमारा एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूं कि क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा जा सकता है। लिखिए, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश प्रोपेनॉल 1 एंड प्रोपेनॉल 2 विद द हेल्प ऑफ HNMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, गिव द स्प्लिटिंग पैटर्न ऑफ द कंपाउंड ऑल्सो। कह रहा है कि प्रोपेनॉल 1 एंड प्रोपेनॉल 2 को आप एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से कैसे आप पहचान पाएंगे, साथ ही साथ उसके स्प्लिटिंग पैटर्न को भी बताना है। तो सबसे पहले हम सिग्नल देख करके ही पहचान पाएंगे कि प्रोपेनॉल 1 में कितना सिग्नल आएगा और प्रोपेनॉल 2 में कितना सिग्नल आएगा। और फिर सिग्नल जब पता चल जाएगा तो स्प्लिटिंग पैटर्न को भी हम जान जाते हैं। तो शुरू करते हैं जरा सा करना इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले देखिए प्रोपेनॉल 1 का लिखिए स्ट्रक्चर। तो शुरू कर रहे हैं पहले प्रोपेनॉल 1 से। प्रोपेनॉल 1 इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो पहले प्रोपेनॉल 1 का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो स्ट्रक्चर देखिए कैसे बनना चाहिए। ये कार्बन की संख्या होनी चाहिए 3, प्रोपेन का डेरिवेटिव है, और पहले नंबर पर होना चाहिए एक OH ग्रुप। बाकी को हाइड्रोजन से कंप्लीट कर ले। इसका मतलब ये हो गया CH3, ये हो गया CH2 और ये हो गया CH2। देखिए ऐसे। तो ये स्ट्रक्चर किसका हमने बना दिया है, हमने स्ट्रक्चर बना दिया है प्रोपेनॉल 1 का। अब देखिए इसमें देख लेते हैं कितने यहां पर पीक्स आने की संभावना है। तो कितने अलग अलग एनवायरनमेंट में आपका हाइड्रोजन है, इसको आपको चेक करना होगा। तो यह देखते हैं। देखिए पहला पीक आएगा इस हाइड्रोजन से, तो इसे A लिख देते हैं ऐसा। अच्छा, इसका इस हाइड्रोजन से अलग है क्योंकि इधर CH2 CH3 है, इधर OH है, तो इसके लिए एक पीक और आएगा, 2 पीक आएगा। इस CH2 का एनवायरनमेंट क्या इसके जैसा है, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। देखिए इस हाइड्रोजन के लिए CH2 CH3 था, इसके लिए CH3 CH2 इधर है, इसके लिए भी अलग है, यानी एक पीक इस हाइड्रोजन के लिए भी आएगा और इसके लिए तो अलग आएगा ही आएगा, यानी इसके लिए भी एक पीक आएगा। यानी टोटल नंबर ऑफ पीक की संख्या कितनी आएगी, तो टोटल नंबर ऑफ पीक की संख्या कितनी हो जाएगी 4। यानी जब प्रोपेनॉल 1 को आप एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से देखोगे तो 4 पीक आपको मिलेगा। एक इस हाइड्रोजन के कारण आएगा, दूसरा इस हाइड्रोजन के कारण, तीसरा इसके कारण और चौथा इसके कारण। और इन तीनों हाइड्रोजन का एनवायरनमेंट एक जैसा होगा, इन दोनों का एक जैसा होगा, इन दोनों का एक जैसा होगा और यहां पर तो एक ही है। तो ये 4 पीक आपको देखने को मिलेगा। अच्छा भाई, प्रोपेनॉल 2 को भी आप देख लेते हैं, उसमें कितना आना चाहिए। तो अब बात करते हैं प्रोपेनॉल 2 की। तो प्रोपेनॉल 2 की बात कर लेते हैं। तो प्रोपेनॉल 2 को बना के आप देखते हैं। तो प्रोपेनॉल 2 को अगर हम बनाएंगे, देखिए CH3 C और यहां पर OH लगना चाहिए ऐसा, और यहां पर भी CH3 हो जाएगा ऐसा, और यहां पर क्या हो जाएगा, एक H आ जाएगा। देखिए ऐसा कुछ होगा। देखिए कितने अलग अलग इन्वायरमेंट में हाइड्रोजन है। तो देखिए एक तो इस इन्वायरमेंट में, इसका इन्वायरमेंट बिल्कुल अलग है हाइड्रोजन का, एक पीक यहां से आएगा। इस हाइड्रोजन का भी इन्वायरमेंट इससे अलग है, दूसरा पीक यहां से आएगा। इसका इन्वायरमेंट इन दोनों से अलग है, तो एक पीक यहां से भी आना चाहिए C नंबर का। और इस हाइड्रोजन का इन्वायरमेंट इसी के जैसा है। देखिए जो इन्वायरमेंट इस हाइड्रोजन तीनों के लिए है वही इन्वायरमेंट इन तीनों के लिए भी है, सेम इन्वायरमेंट है। क्योंकि इन तीनों के लिए अगर आप देखेंगे तो देखिए क्या होगा, यहां पर होगा CH2 CH CH3 OH, यहां भी CH2 CH CH3 OH बराबर आएगा। तो एक देखिए यहां भी आएगा ऐसा, यानी यहां पर पीक की संख्या देखिए 3 ही आएगी। देखिए टोटल नंबर ऑफ पीक की संख्या कितनी आएगी, 3 आएगी। तो
तो ऐसे आप फर्क जान पाओगे कि जो प्रोपेनॉल 2 है उसमें पीक की संख्या 3 आएगी और प्रोपेनॉल 1 के लिए जो है पीक की संख्या 4 आएगी। तो इस तरीके से आप पहचान पाएंगे। स्प्लिटिंग पैटर्न को देख लेते हैं। स्प्लिटिंग पैटर्न क्या कहता है? तो स्प्लिटिंग पैटर्न किस पे डिपेंड कर रहा है? नेबरिंग एटम के पास कितना हाइड्रोजन एटम है, इस पे डिपेंड कर रहा है। तो जब देख लेते हैं यहां पे, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो पहले ए से स्टार्ट करते हैं कि ए में कितना होगा। तो ए के लिए अगर हम देखना चाहेंगे कितना स्प्लिटिंग पैटर्न है, तो ए के लिए थोड़ा सा और नीचे कर देंगे, ऐसे थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं तो आसानी हो जाएगा, यहाँ पे लिखने में आसानी थोड़ा सा हो जाएगा। एक मिनट देख लीजिए, प्रोपेनॉल थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ मैं। तो स्प्लिटिंग पैटर्न यहीं पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। प्रोपेनॉल 2 है ऐसा, और बनाया कैसे गया था आपके लिए प्रैक्टिस दोबारा हो जाएगी। देखिए CH3 था ऐसा, एक पीक इसके कारण आ रहा है A, इसके कारण B आ रहा है, इसके कारण C और इसके कारण भी C। टोटल नंबर ऑफ पीक की संख्या कितनी है? 3 है ऐसा। अब यहां डिस्कस कर लेते हैं। देखिए A की स्प्लिटिंग देख लीजिए कि अगर A की स्प्लिटिंग देखेंगे तो देखिए नेबरिंग कार्बन ये है और इसके पास हाइड्रोजन की संख्या 2 है, यानी फार्मूला N+1, यानी कहने का मतलब है 2 + 1, यानी 2 + 1 = 3। यानी ए के लिए जो ए पीक है उसकी स्प्लिटिंग 3 हो सकती है ऐसा। अच्छा बी के लिए देखिए, इस बी के लिए देखिए, बी के लिए इधर भी हाइड्रोजन इधर भी हाइड्रोजन है, तो यानी मल्टीपल आएगा। यानी बी के लिए आएगा कैसे? N+1 एंड N+1, ये फार्मूला लगेगा। यानी कहने का मतलब है इधर देखेंगे आप तो 2 है, तो इसके लिए हो जाएगा 2 और 1 3। इसके लिए देखिए 2 है ना, तो इसका मतलब 2 + 1 ये 3 हो जाता, और इसके लिए 1 है तो 1 + 1, इसका मतलब कितना हो जाएगा? ये यही कर दे रहे हैं 3 और ये 2 6, 3 × 2 = 6, तो 6 होगा ऐसा। सी के लिए देख लीजिए, सी के लिए अगर हम बात करें तो फिर देखिए इधर भी है, दोनों साइड में है हाइड्रोजन। तो अगर सी के लिए हम बात कर रहे हैं तो सी के लिए वही N+1 हो जाएगा, N+1 डॉट N+1 ऐसा। तो इसके लिए कितना हो जाएगा? 2 1 3, 2 और ये +1 हो जाता है, इधर 3 + 1 हो जाएगा, 3 + 1 हो जाएगा। कर लो, काउंट कर लो, तो ये 3 है ये 4 है, और 4 3 12 हो जाएगा ऐसा। अब डी बचा है, डी के लिए एक ही है नेबरिंग, तो इसके पास 2 है, तो यानी N+1, यानी डी के लिए अगर हम देखेंगे, डी के लिए देखिए N+1, तो N+1 का मतलब कितना हो गया? 2 1 3, यानी डी के लिए 3 आएगा। तो ये इसके स्प्लिटिंग्स हैं। तो यानी ए की स्प्लिटिंग 3 होगी, बी की स्प्लिटिंग 6 होगी, सी के लिए मल्टीपल लिख सकते हैं, और डी के लिए 3 आएगा। ऐसे यहां भी देख लीजिए, इस जगह पे भी ए के लिए देखते हैं पहले। इस ए के लिए अगर स्प्लिटिंग देखेंगे तो देखिए ए हाइड्रोजन है नेबरिंग, ये हाइड्रोजन नेबरिंग है, एक ही हाइड्रोजन है, तो इसके लिए N+1 का लगाइए फार्मूला, तो ये हो जाएगा कितना? 1 + 1 = 2 ऐसा। अच्छा बी के लिए देखिए, बी के लिए मल्टीपल आएगा, तो बी के लिए देखिए मल्टीपल लिख सकते हैं सीधा सीधा, या कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए 3 + 1, देखिए 3 + 1 यहाँ पे है, लुक हियर, यहाँ पे 3 + 1 हो जाएगा, 3 हाइड्रोजन है। यहाँ भी देखिए 3 + 1 है, यानी यहाँ भी 3 + 1 है, और देखिए नीचे भी है, इसके पास भी है, तो ये होगा 1 + 1 ऐसा होगा, मल्टीपल आएगा। तो 4 हो जाएगा, 4 × 4 × 2, तो 4 16, 16 × 2 = 32 मल्टीपल ऐसा। इस बी के लिए। सी के लिए देखिए, सी के लिए एक ही साइड से कर जाएगा, तो सी के लिए देख लीजिए, सी के लिए ये नेबरिंग है, एक ही है यहां पे, तो N+1 मतलब 2, तो ये स्प्लिटिंग पैटर्न्स होंगे। तो इस तरीके से हम स्प्लिटिंग पैटर्न को इसको देख सकते हैं। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में, जो आपके लिए मैंने यहाँ पे बताया। एक अगला क्वेश्चन भी देखने जा रहे हैं जो अक्सर एग्जाम में आता है, तो उसको भी यहीं पे देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, फिर आगे बढ़ते हैं। टॉपिक इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इसी तरीके के एग्जामिनेशन में ज़्यादा आने की संभावना रहती है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में देना रहेगा तो बिल्कुल यही पैटर्न फॉलो होगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी प्रिपेयर करके जाएं। छोटे क्वेश्चन में तो आता ही आता है, जहां पर आपसे नंबर ऑफ पीक्स पूछेगा, जहां पे आपसे स्प्लिटिंग पैटर्न पूछ सकता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी आने की संभावना बनी रहती है। तो अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इसमें है क्वेश्चन है हाउ मेनी NMR सिग्नल्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है
हाउ मेनी NMR signals do you expect from the following compounds? फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड्स के नाम दे रहे हैं। नंबर ए दे रहे हैं एसीटोन, नंबर ए एसीटोन, नंबर बी इज टॉल्वीन, नंबर सी इज अ साइक्लोहेक्सेन एंड इथाइल एल्कोहल, नंबर डी इज अ इथाइल एल्कोहल। ये पूछ रहे हैं कि भाई कितनी आप NMR सिग्नल्स एक्सपेक्ट करते हो इनके लिए। तो फार्मूला अब आपको पता होना चाहिए, बिना फार्मूले के आप ये नहीं कर पाएंगे। तो फार्मूला अगर नहीं पता है तब दिक्कत आएगी। तो सबका फार्मूला लिखना जानिए। तो देखिए एसीटोन है, तो एसीटोन का फार्मूला है CH3C डबल बॉन्ड CH3, ये एसीटोन है। तो ये एसीटोन का फार्मूला है। टॉल्वीन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? दैट इज CH3 एंड 1 बेंजीन रिंग, ये टॉल्वीन है। साइक्लोहेक्सेन देखिए ऐसे होगा। इथाइल एल्कोहल CH3 CH2OH, ये इथाइल एल्कोहल है। ऐसा बस अब बनाना आप सीख गए हो तो आराम से पीक की संख्या बता सकते हो। ये तो मैंने पहले भी बताया हुआ, इसको भी बताया हुआ है, इन दोनों को बता देते हैं फिर से। देखिए ऐसा फिर से देख लेते हैं। देखिए भाई नंबर ऑफ पीक्स, देखो भाई ये तीनों हाइड्रोजन का एनवायरनमेंट एक जैसा है और इसके नाते एक पीक आएगा। यहां पर हाइड्रोजन है ही नहीं, पीक आने की संभावना नहीं है। यहां पर जो हाइड्रोजन है इसका भी एनवायरनमेंट बिल्कुल इसी की तरह है, तरीके का है। देखो सेम है। देखो अगर एक हाइड्रोजन को देखोगे तो CH2CO CH3 इधर से भी देखो CH2CO एक ही जैसा है, यानी इससे भी एक ही पीक बनेगा। यानी टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स की संख्या कितनी आएगी? एक ही आएगी। ऐसा टॉल्वीन में देख लो तो एक सिग्नल आएगा इस हाइड्रोजन से और बाकी जितने हाइड्रोजन है इनसे अलग सिग्नल आएगा ऐसे। यानी टोटल नंबर ऑफ सिग्नल की संख्या कितनी आएगी? 2 आएगी। एक इन 3 हाइड्रोजन के कारण और यहां पे जो हाइड्रोजन इनके कारण, यहां पर हाइड्रोजन नहीं होता है। साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन में एक ही तरह का पीक आएगा। सब हाइड्रोजन के लिए एक जैसा एनवायरनमेंट है, इसलिए पीक की संख्या कितनी आएगी? 1 आएगी। इथाइल एल्कोहल के लिए चेक कर लो, देखो इसके लिए एक पीक आएगी, ए मान लो। इसका भी एनवायरनमेंट अलग है तो एक पीक इसके कारण भी आएगा, इन 2 के कारण, और इन 3 हाइड्रोजन के कारण भी एक पीक आएगा। यानी टोटल नंबर ऑफ पीक की संख्या कितनी आएगी? 3 आएगी। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं तो जिससे NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का काफी ज्यादा पोर्शन कवर हो गया। तो एक क्वेश्चन और हम देखने जा रहे हैं, उसके बाद इसको फिनिश करते हैं। तो एक क्वेश्चन और मैं लिख देता हूं यहां पे, देखिए। ऐसे बच्चे जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके बाद जो है हम लोग और भी इसमें टॉपिक्स जो बच रहे हैं उसको देख लिया जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन है, समझने वाली बात है या समझ करिए। ए कंपाउंड हैव द मॉलिक्यूलर फार्मूला देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला दे रहा है C2H3Cl का, ऐसा, और कह रहा है इट कैन नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है शो नहीं कर रहा है, आइसोमेरिज्म, ठीक है। और फिर कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है द कंपाउंड हैज
द कंपाउंड हैज टू TWO टू NMR सिग्नल। देखिए 2 NMR सिग्नल आ रहे हैं, मतलब दो तरह के हाइड्रोजन हैं अलग अलग इन्वायरमेंट में। अच्छा आगे देखिए, द स्प्लिटिंग, अच्छा स्प्लिटिंग बता रहा है, देखिए भाई स्प्लिटिंग भी बता रहा है, कह रहा है द स्प्लिटिंग शोज वन डबलेट, वन डब DO डबलेट है ना, DOU में वन डबलेट एंड वन ट्रिपलेट। अच्छा देखिए स्प्लिटिंग में एक डबलेट आ रहा है और एक ट्रिपलेट आ रहा है, और फिर कह रहा है, फुल स्टॉप हो जा रहा है, कह रहा है आइडेंटिफाई द कंपाउंड विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। कह रहा है आइडेंटिफाई द कंपाउंड with proper explanation, एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन से आपको ये बताना है कि भाई ये कंपाउंड कौन सा है। अब देखिए कुछ यहाँ बातें लिख दिया है, उसी के अनुसार देखना है। अब देखिए भाई, एक कह रहा है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला देखिए क्या है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H3Cl का, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ऐसा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं कर रहा है, मतलब सिस और ट्रांस की कंडीशन नहीं है, ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। द कंपाउंड हैज 2 NMR सिग्नल, 2 NMR सिग्नल्स आ रहे हैं। अगर देखते हैं, अरेंज करते हैं, देखिए 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को अरेंज कर लेते हैं। चलिए 2 कार्बन अरेंज पहले कर लेते हैं। भाई 2 कार्बन हमेशा ऐसे ही तो जुड़ेगा, और कैसे जुड़ेगा, ऐसे जुड़ेगा। लिख लेते हैं भाई 2 कार्बन को अच्छे से। देखिए भाई ओके, 2 तरह का सिग्नल्स आ रहा है, तो 2 तरह का सिग्नल देखिए, 3 हाइड्रोजन हैं, तो 3 हाइड्रोजन को ऐसे रखिए कि अलग अलग इन्वायरमेंट में हो। तो देखिए भाई यहां पर अगर हम CH2 कर दें तो इसका इन्वायरमेंट अलग हो गया है, और इसका जो इन्वायरमेंट अगर हम CH कर देंगे, 3 ही हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन को हम ऐसे रख रहे हैं। अगर CH3 कर दे रहे हैं, देखिए अगर मान लीजिए हम कहें CH3, तो देखिए एक ही जगह सारा हाइड्रोजन आ गया, तो इन्वायरमेंट एक जैसा हो जाएगा। लेकिन देखिए सिग्नल कितना आ रहा है, देखिए 2 सिग्नल आ रहा है, मतलब 2 अलग अलग इन्वायरमेंट में है, तो इसीलिए मैंने 2 अलग अलग जगह पे रखा है। तो एक सिग्नल इससे आ जाएगा, एक सिग्नल इससे आ जाएगा, तो ये काम बन जाएगा अपना। अच्छा भाई, और फिर कह रहा है अभी बचा क्या है, Cl बचा है, अरे Cl बचा हुआ है, तो C2 हो गया, H3 हो गया है। अच्छा अब देखिए क्या कह रहा है, इससे 2 सिग्नल तो आ जाएगा। अच्छा द स्प्लिटिंग शोज 1 डबलेट, एक डबलेट है, मतलब 2 स्प्लिटिंग सिग्नल है, डबलेट का मतलब 2 और ट्रिपलेट का मतलब 3। तो जब देख लेते हैं, देखो एक सिग्नल इससे आएगा और एक सिग्नल देखो इससे आएगा, तो टोटल सिग्नल की संख्या 2 आएगी। ओके अच्छी बात है। अच्छा इस A के लिए देखो, इस A के लिए यहां पर एक हाइड्रोजन है, तो 1n+1, इसका मतलब एक ही हाइड्रोजन है, तो 1 + 1 = 2 आएगा, तो एक डबलेट आ जाएगा। अच्छा इस B के लिए देख लो, B के लिए देखोगे तो इसका जो नेबरिंग एटम कार्बन है उसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब है n+1, इसका मतलब 2 + 1 = 3 है, ट्रिपलेट। ये डबलेट और ट्रिपलेट भी हो जा रहा है, यानी ये बिल्कुल सही हो रहा है। अच्छा देखिए अब बचा Cl, बचा Cl कहाँ जाएगा, देखिए भाई Cl को अगर हम लोग यहाँ लगा दें तो ये बैलेंस कैसे किया जाएगा, ये बैलेंस नहीं हो पाएगा। और मान लेते कोशिश करते हैं, देखिए मान लिया हमने Cl यहाँ लगा दिया, Cl यहाँ लगा दिया, बाकी कुछ दिया नहीं, यानी बॉन्ड को यहाँ से डबल या ट्रिपल करना पड़ेगा। तो देखिए इसके पास 4 कार्बन, 4 हो चुका है, वैलेंसी कंप्लीट, 2 यहाँ से 2 यहाँ 4, अब यहाँ बॉन्ड भी नहीं लगा पाएंगे, तो अब ये कंपाउंड अनस्टेबल है, मतलब ये कंपाउंड सही नहीं है, तो ये Cl यहाँ नहीं लग सकता है। यहाँ लगा के देखते हैं, अगर हम यहाँ पर Cl लगा दें, देखो यहाँ पे, तो देखो हाइड्रोजन ऐसे था, Cl ऐसे कर देते हैं, तो देखो इसकी वैलेंसी 1 2 3 है, और इसकी वैलेंसी कितनी है, 2 है, इसकी वैलेंसी 2 और 1 3 इसकी भी है, दोनों की 3 3 है, तो एक डबल बॉन्ड कर दो, हो गया। अब डबल बॉन्ड जब तुम कर दोगे तो देखो H और H, देखो ऐसा हो गया। और इसको भी ठीक कर देते हैं, जैसे वो लिखा वैसे इधर भी कर देते हैं, देखो H and Cl, तो ऐसा होना चाहिए कंपाउंड, हो गया। तो
इस तरीके का कंपाउंड आपको देखने को मिलना चाहिए। तो ये हमारा फार्मूला होगा कंपाउंड का। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में फुल मार्क्स में आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा कि किस तरीके से इसको किया जा रहा है, बिल्कुल सब कुछ देख करके किया जा रहा है। तो जो जो चीज़ें दी थी उसको उसी के अकॉर्डिंग यहाँ फार्मूला बनाया जा रहा है। तो अगली क्लास में हम इससे जुड़े हुए और बातों को देखा जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।